और इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलवामा से संदिग्ध तौसीफ को गिरफ्तार किया गया है। देश विरोधी पोस्टर के साथ उसे पकड़ा गया। ग्रेनेड और डिजिटल डिवाइस भी तौसीफ के पास से बरामद हुए हैं। आरोपी तौसीफ डार के टेरर कनेक्शन की जांच फिलहाल की जा रही है। देश विरोधी पोस्टर्स उसके पास से पाए गए हैं। पुलवामा से ये बड़ी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड हमले हो रहे हैं। इसी बीच तौसीफ की ये गिरफ्तारी अहम हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर चीन के शानडोंग प्रांत से, जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई और ये आग इतनी खौफनाक थी कि काले धुएं का विशाल गुबार नजर आया। ऊंची ऊंची लपटें आसमान तक दिखाई देने लगी। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितनी भीषण आग लगी है। चीन के गोदाम में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो आग की लपटें और ये धुएं का गुबार कितना ऊंचा उठा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। काले धुएं से पूरा आसमान घिर गया। और चलिए आपको मॉर्निंग जी में दिखाते हैं दिल्ली टॉप 5 में दिल्ली की 5 बड़ी खबर। दिल्ली के तुगलकाबाद में रविवार को जेन जी सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां मंत्री आशीष सूद और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में युवाओं को जागरूक रहने और राष्ट्र हित में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग पर रविवार को मीडिया से बात करते रहे सांसद पप्पू यादव और अचानक से एक शख्स ने बहस के दौरान जूता फेंकने की कोशिश की। समर्थकों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। द्वारका पुलिस ने 14 संगीन मामलों के आरोपी कुख्यात अपराधी संजय उर्फ बिहारी भंडारी को गिरफ्तार किया। इसके पास एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक बिल्डिंग में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। द्वारका सेक्टर 19B में पार्क के भीतर बने शिव मंदिर को हटाए जाने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। श्रद्धालुओं का आरोप है कि बिना सूचना कार्रवाई की गई, जबकि डीडीए से मामले पर जवाब और जांच की मांग की जा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया, जहां पर चलती ट्रेन के इंजन पर हाई टेंशन तार गिरने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। लेकिन रेलवे की सतर्कता से सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। एक बड़ा हादसा टल गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। महिदपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास रतलाम कोटा पैसेंजर ट्रेन के इंजन पर अचानक 25,000 केवी का ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर गिर गया। घटना के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। रेलवे अधिकारियों ने बिजली सप्लाई बंद कर स्थिति पर नियंत्रण पाया, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। तार गिरने की वजह से रेल परिचालन कुछ समय प्रभावित रहा। रेलवे ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बड़ी खबर यह है कि मेटा, गूगल, एक्स और स्नैपचैट को तलब किया गया है। संसदीय समिति ने डेलीगेट्स तलब किए हैं। रेगुलेशन और प्राइवेसी पर चर्चा की जाएगी। ऐप के पब्लिक ऑर्डर पर भी चर्चा की जाएगी। आज दोपहर के बाद डेलीगेट्स के साथ मीटिंग की जाएगी। संसदीय समिति ने इन डेलीगेट्स को तलब किया है, जिनसे चर्चा की जाएगी। रेगुलेशन, प्राइवेसी पर ये चर्चा होगी। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के इंजन में अचानक से आग लग गई और चपेट में बोगी भी आ गई। आग तेजी से फैली, यात्रियों में भगदड़ मच गई, लेकिन रेलवे कर्मियों ने तुरंत ट्रेन को खाली करा दिया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। पैसेंजर ट्रेन की इंजन में आग लगी, इंजन की आग बोगी तक पहुंची, लेकिन समय रहते रेलवे कर्मियों ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। न सिर्फ सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि समय पर आग पर काबू भी पा लिया गया। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पंढरपुर में भीमा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। चंद्रभागा तट पर मौजूद कई पुराने मंदिर जलमग्न हो गए। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भीमा नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात पैदा गए हैं। नदी में करीब 1.11 लाख क्यूसेक पानी बहने से चंद्रभागा नदी के तट पर मौजूद पुंडलिक मंदिर समेत कई प्रमुख मंदिर पानी में डूब गए हैं। नदी किनारे बने घाट और इस्कॉन मंदिर परिसर भी बाढ़ के पानी में समा गए हैं। हालांकि सोलापुर रोड पर बना प्रमुख पुल फिलहाल सुरक्षित है और यातायात सामान्य रूप से जारी है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि पंढरपुर और उफानती भीमा नदी बाढ़ के खतरे के मुहाने पर है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबर।
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता नीलम यादव समेत 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर हंगामा किया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। झारखंड के बोकारो में एक युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रेन आने से पहले ही युवक रेलवे लाइन के बगल में था। ट्रेन आते ही कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बिहार के नालंदा में एक बच्चा 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। बच्चे को तार से हटाने के चक्कर में 4 अन्य लोग भी झुलस गए। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद परिवार के लोगों ने सदर अस्पताल में हंगामा किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयले से लदा ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। तेज रफ्तार से आ रहा ट्रेलर नदी पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।